नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना की ज़िंदगी के आखिरी दिन का है। तारीख 18 जुलाई साल 2012, मुंबई। अपनी मौत पर ही सही, लेकिन राजेश खन्ना मानो सबको यह एहसास दिला गए कि सबसे बड़े सुपरस्टार वही थे। एक शख्स जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत 24 साल की उम्र में की और 28 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। जिस तरह उसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जो हिस्टीरिया, जो जुनून उसने अपने फैंस में पैदा किया, वैसा उसके बाद कोई नहीं कर सका। वो वन मैन इंडस्ट्री बना और फिर 32 साल की उम्र में ही अपना सुपरस्टारडम खो दिया। वो अगले 15 साल तक लगातार कामयाब फिल्में देता रहा, मगर फिर भी कहा जाता रहा कि उसका दौर बीत चुका है। उसकी शोहरत घटती रही और धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया। इसके बाद अपने फैंस के इंतजार में साल बीतते रहे, एक पूरी जिंदगी बीत गई। उसके लिए उसके दीवाने फैंस फिर लौटे 40 लंबे सालों बाद। और ये फैंस लौटे भी किस तरह? राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में डेथ सीन्स निभाने का बहुत शौक था। वो मानते थे कि मौत के सीन्स ने ही उन्हें उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं। उनकी असली जिंदगी के मौत के सीन ने भी यही साबित कर दिया। उनकी जिंदगी की कहानी शायद ऐसी ही थी, रील से रियल तक, रियल से रील तक। राजेश खन्ना 160 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए और उनकी सफल फिल्मों का औसत किसी भी मापदंड से जबरदस्त है। 1991 में उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से 101 फिल्मों में लीड हीरो का रोल करने के लिए खास अवार्ड तक दिया गया। जिस दौर में मल्टी स्टारर फिल्मों की धूम थी, राजेश खन्ना ज्यादातर सोलो हीरो वाली फिल्में ही करते रहे। उन्हें 14 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और 3 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें फिल्म फेयर और आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उनकी मौत पर उनके फैंस के उन्माद ने यह साफ कर दिया कि उनका करिश्मा असल में कभी खत्म हुआ ही नहीं था। यह शायद बदलता दौर ही था, या शायद किस्मत ने सब कुछ पहले से निर्धारित कर दिया था। उनकी करिश्माई कामयाबी, गहराइयों तक उनका पतन, टूटे हुए रिश्ते, हताशा, निराशा, अकेलापन और इन सब से जूझते हुए भी राजेश खन्ना किसी राजा की तरह अपने अंदाज और शर्तों पर जीते रहे। अपने फैंस की नज़र में वो इतने बड़े सुपरस्टार थे कि शायद उन्हें गलतियां करने का हक ही नहीं था। जब तक वो कामयाबी के शिखर पर चमकते रहे, लोग पर्दे पर उन्हें देखकर उनके साथ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, रोते रहे, प्यार करते रहे। महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने कहा था कि एक कलाकार को हमेशा उसके सबसे अच्छे काम से पहचाना जाना चाहिए। राजेश खन्ना को भी उनके सबसे बेहतर फिल्मों के लिए ही पहचाना गया और जज किया जाना चाहिए, न कि उनकी उन फिल्मों के लिए जो उनकी इमेज और प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करती। उन्हें सिर्फ वक्त के साथ न बदलने और खराब फिल्में करते रहने के लिए याद नहीं किया जाना चाहिए। वो हर पल अपने अंदाज की बेहतर फिल्मों के साथ कमबैक करना चाहते थे। शायद वो कमबैक उन्हें अपनी जिंदगी के डेथ सीन में मिल गया था। 22 साल पहले अपनी तुलना एक निर्वासित राजा से करते हुए उन्होंने कहा था कि एक राजा हमेशा राजा की तरह ही मरता है। हो सकता है कि उसकी प्रजा उसके साथ ना हो सकता है किसी रेगिस्तान में वो अकेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास तख्त व ताज है या फिर वो वनवास पर है। राजा हमेशा राजा ही रहता है। दूर कहीं सितारों के बीच से वो अपनी मौत पर जुटी अपने दीवाने फैंस की भीड़ को देख रहे होंगे। अपने खास अंदाज में पलके झपकाते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा होगा, राजेश खन्ना मरा नहीं, राजेश खन्ना मरते नहीं। अलविदा राजेश खन्ना, अलविदा काका। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो
सुनता है सारा इंडिया।